जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव जो आ रहे हैं, तो गौर पूर्णिमा के नजदीक होने से हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर जो चरितामृत है, जो भगवान की सुंदर लीलाओं का गान लिखा है श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान की सुंदर लीलाओं का गान किए हैं। तो हमारा सौभाग्य, हम सभी लोग हर रोज इस लीलाओं का गान कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ से जो कृष्ण कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, इसका बात कर रहे थे। एक भक्त को जब भी कोई कार्य करने शुरुआत करते हैं तभी मंगलाचरण करना चाहिए।
जिसको मंगल आचरण कहते हैं। और खास करके गुरु की बात कल बताया, मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु दोनों की बात कल कहा। तो मंत्र देते हैं और एक शिक्षा, अतएव दोनों को गुरु मानना चाहिए। कहते हैं मंत्र गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। कृष्ण गौरव ने कहा अनेक गुरु है, तो सबको मैं प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूँ। और मुख्यतः मेरा गुरु है जिससे मैं दीक्षा प्राप्त किया है, ऐसे भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु को चरणों में प्रणाम करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर एक गुरु को सत्य जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, एतावदेव जिज्ञार्थम, एतावदेव जिज्ञार्थे तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयः व्यक्तिरेकाभ्याम अस्त्यात् सर्वत सर्वदा। इस श्लोक में कहते हैं कि अतएव जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान में जिसको रुचि है, ऐसे रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इनके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश गीता में बतलाते हैं, भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उक्त दीक्षेत ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी। जिस व्यक्ति को कुछ जानना है तो गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाके तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, क्या करिए, प्रश्न करिए। तद विधि प्रणिपातन, इसकी प्रणिपाती है। ऐसा नहीं जाके गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न का जवाब दो, ऐसा नहीं, प्रणिपाती। इसलिए भगवान ने कहना पड़ा तद विधि प्रणिपातना, इसकी परिपाती है। परिपाती से भगवान को के जो सत्य का दर्शन किए से गुरु के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी इस बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी रखते हैं, जिसको ज्ञान की जानने की जो रुचि है, सत्य जानने की रुचि है, ऐसे भक्त को सदैव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा करने से ही जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक जिज्ञासा नहीं होता है तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पर रखे। और बाद में के श्लोक में सुंदर आगे बता है कि एक भक्त होते हैं, इसको कैसा संग करना चाहिए। आगे के श्लोक में कहते हैं कि ततो दुसंगमृत्येषुज्य तस्सु सजेत बुद्धिमान संत एवास्य सिद्ध्यन्ति मनोव्यास मुक्ति भी। श्लोक में कहते हैं कि अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संतजन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्राकृतिक कार्यों से जोड़ती है। तो बहुत सुंदर बात बताते हुए कहते हैं हम सबको भक्ति में जो आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो कैसे भक्तों का संग करना चाहिए, दुसंगति से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर साफ बता दिया है कि ततो दुसंगस्तमुत्सिज्य, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे संग में कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते।
भक्ति में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। भागवत में तो भगवान कपिल देव तो इसलिए कहे, ऐसे भक्तों का संग करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। लेकिन भगवान ऋषभदेव तो क्या कहते हैं, कैसे ऐसे व्यक्तियों का संग करने से हमारा नरक का द्वार भी खुल जाता है। देखो, दोनों भगवान हैं। भगवान ऋषभदेव 5वां स्कंद में कहते हैं, ऐसे जो संसार में रचा पुसा है और भोग में पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति का संग करने से क्या होता है, तो कहते हैं नरक का द्वार खुल जाता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, कपिल भगवान, हे माँ, आप ऐसे भक्तों को संग करिए जिस भक्तों का संग करने से आपका मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। एक द्वार बंद भी हो सकता है, एक खुल भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संग का ऐसा प्रभाव होता है, संग से हमारी भक्ति का कैसे हम बढ़ती होता है। तो भगवान ने कहने लगे, कपिल भगवान कहे, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवति हत कर्ण रसायन कथा तजोषणादासपवर्गवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। भगवान ने कहा, हे माँ, मेरे भक्तों का संग में क्या करिए, आप कथा सुनिए। ऐसे भक्तों के संग में आप कथा सुनेंगे तो कहते हैं, हे माँ, केवल भक्तों की संगति की ही भगवान की आध्यात्मिक शक्तिशाली सदैव की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों का संग में भक्ति का जो बात हो रहा है वो बहुत आनंददायक होती है। अपने स्वार्थ के लिए बोलना, इसमें आनंद नहीं होता है। अब समझे, यहाँ पर साफ कह रहे भक्ति के बारे में, हे माँ, मेरे भक्तों के संगति में कोई बात करते हैं वो अत्यंत आनंद देने वाला है। इसीलिए भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य को दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणित हो जाती है। भागवत में 25 का तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय 25 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात कहा है, हम सबको ये समझने वाली बात है। भगवान कपिल देव अपनी माता को ये सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि हे माँ, आप मेरे भक्तों का संग करिए। तो हम सबको ये देखना है, भक्तों के संग करना है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। वो कहते हैं, माँ, मेरे भक्तों जो प्रेम भक्ति वाले होते हैं, इसलिए ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, और निरंतर भक्ति में संलग्न रहते हैं। माँ, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने से क्या होता है, जो सदैव उसके हृदय में मैं आसीन रहता हूँ। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान निरंतर विराजमान होते हैं। ये भगवान कपिल देव कह रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, भक्तों का संग करने से भगवान निश्चित इसके हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, दुर्वासा मुनि को कहते हुए कहते हैं,
साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयत्वहम मदन्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। जब कथा मिलती है, जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया था और अम्बरीश महाराज का अपराध होने से एक चक्र से रक्षा करने के लिए वो कहाँ गए? तो कई लोक में गए दुर्वासा जी, लेकिन भगवान के पास गए। भगवान का है वो जो सुदर्शन चक्र है, भगवान ने कह दिया भाई हम भी रक्षा नहीं करेंगे। मानो भगवान ने कहा क्यों नहीं रक्षा करेंगे? तो बोले हम क्या रक्षा करेंगे, आप तो हमारा घर ही जला दिया है, तो घर जला देने के थोड़ी कोई माफी करता है, कौन इसकी रक्षा करेगा? तो समझ में नहीं आया। दुर्वासा मुनि बोले क्या अपना घर? तब भगवान ने कहा भाई साधवो हृदयम मह्यम, मैं साधु के हृदय में विराजता हूँ और साधु मेरे हृदय में विराजते। तो आप सोचिए, मैं अम्बरीश महाराज के हृदय में बैठता हूँ, आप अम्बरीश को जलाने का प्रयास, मारने का प्रयास किया, तो मेरा घर जलाने का प्रयास किया। और जो कोई अपना घर जलाते हैं तो यहाँ थोड़ी ना भगवान विराजते हैं। आप समझे? आप मेरा घर ही जलाए तो मैं क्या आपको क्षमा करूंगा? इसलिए दुर्वासा आप जाइए, मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा। भगवान ने स्वयं दुर्वासा मुनि को मना कर दिया, मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने, मैं जहाँ मेरा बिठाना है, जहाँ मैं रहने का स्थान है, उस स्थान ही आपने जला दिया है। मन्यन्ते न जानन्ति, इसलिए मैं कुछ जानता नहीं हूँ। भगवान ने कह दिए जाओ यहाँ से निकलो। दुर्वासा गए थे, दुर्वासा की रक्षा भी नहीं किया भगवान ने। ऐसा पहला ऐसा उदाहरण है, भगवान के शरण में गया और भगवान ने रक्षा नहीं किया। अभी देखो, भक्त लोग के चरण में जाने से भी भक्त लोग क्षमा कर देते। आप सोचिए, ये तो भगवान है, भगवान ने भी क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहते मेरे भक्त का आपने अपराध किया है, इसलिए भगवान ने कह दिए हे दुर्वासा मुनि, मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं कि भगवत विद्या भगवता तीर्थभूता स्वयं विभव तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वतः स्वेन गदाभिद। क्योंकि भक्त होते हैं वो कैसे होते? तीर्थ होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक का गान किया है। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कह रहे हैं, जब विदुर जी सब तीर्थों का भ्रमण करके जब हस्तिनापुर आए, क्योंकि विदुर जी ने महाभारत युद्ध में जो युद्ध हो रहा था इसमें वो सम्मिलित नहीं हुए थे, वो इसमें वो युद्ध में भाग नहीं लिए थे और तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। और फिर तो महाभारत युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। तब विदुर जी आए और विदुर जी आए तो विदुर जी का सुंदर स्वागत किया और स्वागत करने से तब वो बोल रहे कि हे प्रभु, आपके समान क्या मैं बात करूं, आप तो स्वयं तीर्थ है। इसलिए कहते हैं तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं। भक्त में इतनी ताकत है, गंगा यमुना को भी वो पावन कर देते हैं। इतने सुंदर कथा मिल रही है। जब भगवान के भाई भरत जब जा रहे थे राम जी को मिलने के लिए चित्रकूट, तब बीच में जब गंगा जी आई, गंगा जी में जब भरत महाराज ने स्नान किया, तब कथा मिलती है गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई। प्रकट होकर वो कहने लगी कि हमारा सौभाग्य है हे भरत, आज आपने इसमें स्नान किया है। स्वयं मूर्तिमान गंगा जी प्रकट हो गए। मेरे कई वर्षों से मैं यहाँ सालों से बह रही हूँ, लेकिन आज आपने स्नान किया, मेरा पाप सब आपने धो दिया है। भक्तों में ताकत होता है, गंगा का भी जो पाप होता है पाप धो लेते। इसलिए तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी पवित्र करने वाले कोई तीर्थ है तो भक्त है। इसलिए भक्त को कभी भी, इसलिए आगे कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखे ऐसे भक्तों की संगति की बात है, समझे ना। ऐसे भक्तों का संगति हम करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन तो फिर हम
केवल सिंबल मात्र के व्यक्ति का संग करने जाएंगे, है ना, तो इस भक्तों का संग से हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसे हृदय में स्वाभाविक भक्ति है, इसके जीवन में आचरण है। इसलिए तो यहाँ पर कृष्ण कविराज गोस्वामी चालू यहाँ किया मंगलाचरण, मंगल आचरण। इसका आचरण ही इतना सुंदर है, इसको याद किया जाता है, सबको नहीं। और अभी क्या है, बोलना क्या है, करना क्या है। इसलिए बहुत सावधानी से यहाँ पर कृष्ण कविराज गोस्वामी ये बात कर रहे हैं, हम सबको बहुत सिखा रहे हैं। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हमारे लिए बहुत भक्ति में लाभदायक चरित्र है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त बनकर आचरण करके दिखाया है। तो इसीलिए यहाँ पर कहे कि आप तो प्रभु तीर्थों का भी पवित्र करने वाले तीर्थ है। यही भक्त गण हय द्विविध प्रकार, परिषद गण एक साधक गण आर। इसलिए कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी परिषद तथा नव दीक्षित भक्त साधारण। दो प्रकार के भक्त होते हैं, कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं। और आगे बतलाते हुए कहते हैं कि ईश्वर अवतार ये तीन प्रकार। एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ गया। ईश्वर अवतारे तीन प्रकार, अंश अवतार गुण अवतार, क्षत्रिय अवतार तृतीय मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादियत। तो अब तक भक्तों का संग बताया, अभी वो भगवान के अवतार के बारे में बताना चालू किया है। तो कहते हैं अंश अवतार, ईश्वर के अवतार के तीन वर्ग होते हैं, एक अंशावतार, गुणावतार तथा सत्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतार के उदाहरण है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे गणी, सत्तावेश सनकादि पृथुव्यास मुनि। तो के ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गुणावतारे गुणों को धारण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं और भगवान विष्णु सतोगुण को धारण करते हैं और शिव है तमोगुण को धारण, इसलिए इसको गुणावतार कहा गया है। सत्यावेश अवतार कैसे, फिर सत्यावेश अवतार कौन सा है, तो कैसे कूर्मागण मतलब कश्यप अवतार अथवा कुमार चार गण, और फिर राजा पृथु, महामुनि व्यास, ये सब जो अवतार है वो कौन सा है, तो कहते हैं वो सत्यावेश अवतार है। दोई रूपय हय भगवानेर प्रकाश, एक प्रकाश हय आर्य न विलास। भगवान अपने आप को दो रूप में प्रकट करते हैं, कहते प्रकाश तथा विलास, दो रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और कहते हैं यही विग्रह हय बहुरूप, आकार भेद नाही एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे गे है ऐसे केल रास, यहाँ ते कहिए कृष्णेर मुख प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों से विस्तार करते हैं, जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तथा भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश, प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। एक प्रकाश और एक विलास। तो यहाँ प्रकाश की बात बताते हैं कि भगवान अनंत रूप लेते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, भगवान जब कृष्ण रास लीला करते हैं तब, और भगवान ने जब एक ही साथ में 16,000 पत्नी के साथ विवाह किया था, ये भगवान की प्रकाश है, प्रकाश लीला माना जाएगा। और फिर आगे कहते हैं
चित्रम का एक श्लोक लिखे हुए कहते हैं कि चित्रम बतेत एकेन वपुषा युग्यत पृथकः गृहेषु दृष्टं सहस्रम श्रिय एक उदाहरण। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण 16,000 रानियों के अनेक अपने अपने घरों के विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। भागवत में श्लोक 10:59 2 श्लोक नंबर में बताया है। जब नारद जी गए थे द्वारिका में तब कथा मिलती है। नारद जी को मन में प्रश्न हुआ था, भगवान का गृहस्थ जीवन कैसा चलता है, चलो मैं देख लेता हूँ, इतनी रानी है तो कैसे। तब नारद जी गए और नारद जी गए तो नारद जी ने देखा रुक्मिणी के कमरे में भगवान गए तो रुक्मिणी के कमरे में भगवान क्या कर रहे थे, सोए थे और रुक्मिणी जी इसके चरण दबा रहे थे। सत्यभामा के कमरे में गए तो यहाँ पर सत्यभामा के साथ बात कर रहे थे, थोड़ा कभी कभी मना रहे थे, देखा इसने। फिर जाम्बवती के कमरे में गए तो भगवान भोजन कर रहे थे। फिर ऐसी तरह भगवान जब लक्ष्मण इत्यादि जब भगवान अपनी जो पटरानी है और कई रानी के पास किसी के साथ यज्ञ कर रहे हैं, और किसी के कमरे में भगवान कोई भाला होता है इसका होता अच्छी तलवार को धार निकाल रहे हैं, ऐसे भगवान कार्य कर रहे थे। तो नारद जी ने सब देखा था वो। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान का अनंत रूप है। भाई भगवान को जानना तो एकदम इतना सरल नहीं हम भगवान को जान पाए, लेकिन ये सब यहाँ बात है वो प्रकाश लीला है भगवान। आगे कहते हैं और रास का उदाहरण आया कि रासोत्सव समप्रीतो गोपी मंडल मंडित ब्रोगेश योगेश्वरे कृष्णेन तासाम मध्य द्वयो। फिर जब गोपियों के समूह में घेरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव आरंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक 2-2 गोपियों के बीच में स्थापित किया। भगवान रास मंडल में जब लीला किया तो अद्भुत भगवान की लीला है। 2 गोपी के साथ एक कृष्ण, 2 गोपी के साथ एक कृष्ण, ऐसा कहा गया है। 30 करोड़ गोपी के साथ भगवान ने रास किया था। कितना? तो मानो 15 करोड़ रूप भगवान कृष्ण ने लिया था। ये भगवान की प्रकाश लीला है। तो यहाँ पर ये सब लीलाओं का वर्णन बताया है। और आगे कहते हैं एक विग्रह किंतु आकार है आना अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। अभी प्रकाश की बात है, अभी कौन सा विलास की बात है। कहते हैं किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। श्लोक कहते हुए कहते हैं कि स्वरूप मन्याकारम यतस्य भाति विलासत प्राणेनात्म समम शक्त्या से विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। लघुतम भागवत का श्लोक है, इसमें कहा गया है भगवान एक ही में से अनंत रूप ले लेते हैं। तो इसी तरह इसको विलास कहते हैं। तो ऐसे कौन सा है, तो उदाहरण देके कहते हैं ऐसे बलदेव पर व्योमे नारायण ऐसे वासुदेव प्रद्युम आदि संकर्षण। तो कहे ऐसे विलास विग्रह में उदाहरण वसु जैसे भगवान बलदेव वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्युग अर्थात वासुदेव संकर्ष प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये भगवान के विलास का रूप है। ईश्वर शक्ति हय 3 प्रकार
ये लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर ब्रजे गोपी गण आर संभाते प्रधान ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियाँ लीला संगिनियाँ 3 प्रकार की है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी रहती है, द्वारिका के अनेक रानी तथा वृंदावन है गोपी। इन सबसे गोपी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन सबको ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वयं रूपे कृष्ण काय व्यहुतार समा भक्त सहित हय ताहार आवरण। भक्त आदि क्रमे केले सवार वंदना ए सवार कंदन सर्व सुभेर कारण। ए सवार वंदन सर्वे सुभेर कारण। कहते आदि भगवान श्री कृष्ण के निज संगी भक्त को कहते यहाँ पर प्रणाम करते हैं। और कहते जब मैं विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली, उसी पूजा से समस्त सौभाग्य का स्रोत है। तो इसी तरह यहाँ पर आज के जो चैतन्य चैतामृत में हम जो पढ़ रहे हैं, सुंदर बात कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो भगवान की विशेष प्रार्थना की है और आगे प्रार्थना लेके अभी श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र का गान कर रहे हैं। तो कहते श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद यहाँ प्रकाश सर्व जगतानंद। कि श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव के विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रगटे और प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो पूरे जगत में आनंद सवाया हुआ है। सूर्य चंद्र हरे से सब अंधकार वस्तु प्रकाश सेवा करे धर्मेण प्रचार। ए मत दुई भाई जीवेर ज्ञान तमो नाश करे केल तत्व वस्तु दान। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञान तमेर नाम कहिए के तब धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। कहते अज्ञान का अंधकार केतव अर्थात छल कहलाते हैं, जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ आरंभ होता है। तो फिर धर्म के श्लोक में भागवत के धर्म का वर्णन किया है। इसका कृष्ण कहते हैं कि धर्म प्रोहित केत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। एक ग्रंथ है किसके लिए? निर्मल व्यक्तियों के लिए एक ग्रंथ है। तो इसका सुंदर वर्णन करते कृष्ण कविराज गोस्वामी आगे कहेंगे, तो हम कल कहेंगे। तो बस आज हमको मंगलाचरण में रूप में जो कहना था वो कहे। अभी हम कल से भगवान के श्री लीलाओं का निरूपण करेंगे। भगवान की सुंदर जो लीला है तो जन्म लीला से हम कल चर्चा करेंगे। आज जो हमने जो बताया भगवान के जो साथ में मंगलाचरण रूप में प्रणाम करना था वो सब किया। हरे कृष्णा